कहानी है मिथुन की। मिथुन गांव का लड़का जो मुंबई में अपने सपने सच करने के लिए आया था। मिथुन एक बहुत अच्छा डांसर था। वो बहुत अच्छे से डांस करता था। उसका नाम मिथुन इसके लिए था कि वो मिथुन दा के स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करता था। गांव से तो आया था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसने एक चौल में रुकना पसंद किया। चौल वाले भी बहुत अच्छे थे, उसे बहुत सराहते थे। उस चौल में एक बूढ़ी अम्मा थी। उसने मिथुन को कहा था कि तुम कहीं पे रूम देख लो, क्योंकि यहाँ पे रात में बाहर सोना अच्छा नहीं है। मिथुन के पास पैसे नहीं होते थे, इसके लिए वो वहाँ पे जो मंदिर है उसके ऊपर ही सो जाता था। एक रात मिथुन ऐसे ही सोया हुआ था कि उसको किसी की पायल की आवाज़ आती है। पायल की आवाज़ सुनकर मिथुन उठ जाता है। वो देखता है कि कोई सफ़ेद साड़ी में वहाँ से जा रही है। मिथुन उसको आवाज़ देता है, सुनो, इतनी रात को कहाँ पे जा रही हो? इतनी रात में घूमना अच्छा नहीं है। मिथुन घड़ी देखता है तो 2:30 से 3 बजे होते हैं। तो वो बोलती है कि मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं, इसके आगे की चौल में रहती हूँ। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मिथुन बहुत सरल स्वभाव का था। उसने हाँ में जवाब दिया और उसको छोड़ने के लिए चला गया। कुछ देर चलने के बाद उसने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो? उस औरत ने कुछ नहीं बोला और वो सिर्फ आगे चली गई। फिर उसका जब एरिया ख़त्म हुआ तो मिथुन रुक गया और उसने बोला, देखिए, मैं आपके साथ अब ज़्यादा दूर नहीं आ सकता। आप मुझे बता दीजिए या फिर आप यहाँ से आगे चले जाइए। वो वाइट साड़ी वाली लेडीज़ रुकी और बोली, बस थोड़ी दूर, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। ऐसे बोल के उसने एक जगह पे हाथ दिखाया। मिथुन उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक मिथुन को किसी की आवाज़ आई, अरे मिथुन, कहाँ जा रहा है? मिथुन ने पीछे देखा तो एक वाइट कुर्ते में आदमी उसके साथ बात कर रहा था। उसने बोला कि अरे ये जो औरत है इसको छोड़ने जा रहा हूँ। उस आदमी ने बोला, औरत? कहाँ है औरत? मिथुन ने पीछे घूम के देखा तो उसके सामने वो औरत थी ही नहीं। वहाँ से गायब होके वो दूसरी जगह पे पहुँच चुकी थी। उसने बोला, अरे इधर तो थी, वो उधर कैसे चली गई? उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो आदमी भी चला गया था। वो उस औरत ने वहाँ से ज़ोर से चीख के बोला, आज तुम उसकी वजह से बच गए। याद रखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। ये सुनकर मिथुन डर गया और बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली तो वो उसी मंदिर के ऊपर सोया हुआ था। उसने ये सारी चीज़ें उस बूढ़ी अम्मा को बता दी। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि यहाँ पे ऐसी बुरी आत्मा है जो इंसानों को अपने साथ ले जाती है। जिसके पीछे तुम जा रहे थे वो बुरी आत्मा थी। अगर उसके जगह पे तुम चले जाते तो तुम आज जिंदा नहीं होते। और जिस इंसान ने तुम्हें रोका था वो भी एक आत्मा थी, लेकिन अच्छी आत्मा। ये सारी बातें सुनकर मिथुन डर गया। उस रात के बाद मिथुन को वहाँ पे किसी ने नहीं देखा। सब लोग यही कहते हैं कि शायद वो वहाँ से डर कर चला गया। अभी वो वहाँ से डर कर चला गया या उसी बुरी आत्मा का शिकार हो गया, ये अब तक किसी को नहीं पता।